नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राउत ने क्यों ठोकी आप सांसद संजय सिंह की पीठ, कमर कसकर आए सांसद, चलने नहीं देंगे सदन। शीत सत्र में अदानी और सोनिया सोरोस मुद्दों को लेकर सिर्फ राजनीतिक पारा चढ़ाने की होड़ में मंगलवार को फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। खासतौर पर राज्यसभा में दोनों पालों के सदस्यों का रुख साफ संकेत दे रहा था, जैसे सांसद कमर कस कर आए हों कि किसी भी कीमत पर संसद चलने नहीं देना है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आम नागरिक के हितों के कतई इतर एक एक मुद्दा यूं पकड़कर बैठ गए हैं कि संसद का ये सत्र भी हंगामे की भीड़ चढ़ने की दिशा में जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा अदानी मुद्दे पर चर्चा के लिए झोंक रखी है, तो भाजपा ने इसके जवाबी वार में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के कथित तौर पर भारत विरोधी सोच वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरेस से संबंधों का आरोप लगाते हुए प्रहार का मोर्चा खोल दिया है। संसद में दिन भर मचा रहा हंगामा। शीत सत्र में इन दो मुद्दों से सिर्फ राजनीति पारा चढ़ाने की होड़ में मंगलवार को फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। खासतौर पर राज्यसभा में दोनों पालों के सदस्यों का रुख साफ संकेत दे रहा था, जैसे सांसद कमर कसकर आए हों कि किसी भी कीमत पर संसद चलने नहीं देना है। अदानी पर चर्चा की जिद पर अड़ी कांग्रेस का पॉलिटिकल शो मंगलवार को भी अदानी पर ही टिका था। सुबह 10:30 से 11 बजे तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और अदानी पर चर्चा के साथ सदन चलाने की मांग बुलंद की। इसमें टीएमसी और सपा को छोड़ अन्य विपक्षी खेमे के सांसद भी शामिल हुए। यही टकराव लोकसभा में भी चला। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर कही ये बात। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद चलाना है तो विपक्षी खेमा राहुल गांधी को समझाएं। इस दौरान सत्ता पक्ष ने पीएम मोदी और अदानी के मुखौटे लगाकर कांग्रेस सांसदों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की भी निंदा की और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में कार्रवाई न चलने देने की आमने सामने की तैयारी साफ दिखाई दी। 11 बजने से ऐन पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी के कुछ वरिष्ठ नेता सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय से निकलकर सदन में पहुंचे। इतने में ही भाजपा के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी टहलते हुए अपने पक्ष के सांसदों के करीब गए और कहते गए, हल्ला बोल। राउत ने संजय सिंह की पीठ ठोकी। कुछ प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही सभापति ने कार्यस्थगन के लिए दिए गए 5 नोटिस पढ़ने की शुरुआत की, वैसे ही आप सांसद संजय सिंह खड़े हो गए और दिल्ली के स्कूलों को दी गई धमकी के मामले में सरकार को घेरने का प्रयास करने लगे। सभापति ने कहा, पहले नोटिस तो पढ़ने दें, लेकिन संजय सिंह नहीं माने। इस पर 17 मिनट में ही सदन स्थगित करना पड़ा। स्थगन होते ही बाहर निकलते हुए जैसे ही संजय सिंह शिवसेना उद्धव गुट के सदस्य संजय राउत के करीब से गुजरे तो राउत ने मुस्कुराते हुए ऐसे उनकी पीठ ठोकी जैसे शाबाशी दे रहे हों। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई तो इस बार भाजपा सदस्यों ने मोर्चा संभाल लिया। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के कथित संबंधों के अपने आरोपों पर चर्चा की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे और नारेबाजी की गूंज के बीच नेता सदन जेपी नड्डा ने सोनिया सोरोस संबंधों पर भाजपा के आरोपों को दोहराया। कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने नड्डा के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सभापति धनखड़ की बात न सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मानी और न ही विपक्ष के। आखिरकार 12:09 पर राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।